अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर की मैथ एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में उन्होंने बताया है कि z एक रकम है, z का कंजुगेट लिया जाए, z की इक्वल करके आपने ये प्रूव करना है कि z इज़ अ रियल, कि जो z का जो आंसर है क्या वो रियल है, आपने ये प्रूव करना है। ठीक है, z हमारे पास है ही नहीं, पहले सबसे पहले z की रकम हमने खुद से लेनी है, फिर इसका कंजुगेट लेना है, फिर हमने हल करना है। ठीक है, पहले सबसे पहले हमने क्या लेट करना है, z हमारे पास है a जमा एटा b, क्योंकि यहाँ से देखें ना ये रियल लिखा हुआ है और रियल और इमेजिनरी जिस बात में आता, जिस सवाल के अंदर रियल और इमेजिनरी की बात होती है, जब भी उस सवाल में कुछ चीज़ लेट के दिया जाए तो एक रकम रियल होती है, दूसरी इमेजिनरी होती है। यानी मैंने a जमा एटा b लेट की, इस तरह की रकम लेट करते हैं। ठीक है ना, जिसमें रियल इमेजिनरी रकम हो। इन्हें खुद ही इधर कहा है कि रियल, यानी कि रियल वाला एक्सरसाइज चल रही है और रियल वाली हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसी तरह ही लेट करना है। ये नहीं करना z इज इक्वल टू a, इस तरह नहीं, इस तरह लेट करना है, ये जमा एटा। अब मैंने लेना है, इसको मैं नाम देती थी, इसको मैं कहती हूँ कि ये है इक्वेशन a। इसके बाद मैं लेती हूँ इसका कंजुगेट, ये हो गया इसका कंजुगेट। ठीक है, ये हो गया कंजुगेट। अब मैंने करना है इक्वल z का कंजुगेट इज इक्वल टू है z, ये उन्होंने कहा है ना, तो z का कंजुगेट कौन सा है, ये वाला, ये देखें, ये हो गया। z कौन सा था, ये वाला, a जमा एटा b। अब इस साइड, इस रकम को उठा के इस साइड पे ले आओ। जब दूसरी साइड पे रकम जाती है तो उसकी लामा चेंज हो जाती है। ठीक है ना, ये रकम दूसरी साइड पे गई, इसके साथ भी माइनस आ गया, इसके साथ भी माइनस आ गया, उधर जीरो आ गया। अब ये देखें, ये एक के साथ कट गया और ये वाले एक बी और एक बी हो गया दो बी, दो एटा बी, अलामत माइनस की इज इक्वल टू जीरो, और हमारे पास बी की वैल्यू आ गई जीरो। ठीक है, आपने लिखना है कि b जीरो है, हम इसलिए मैं किसमें पुट कर रही हूँ, पुट इन a। b क्या है, b जीरो है। सबसे पहले z का कंजुगेट लेके मैंने z की इक्वल की है, फिर एक साइड पे रकम ले गई, जो कटती है कटा दी है, जो जमा हुई है मैंने इसको जमा कर दी है। मेरे पास b की वैल्यू है जीरो, तो मैं इसे पुट कर रही हूँ किसमें, a में। z जो मेरे b मेरे पास जो जीरो है, मैं इसको पुट कर रही हूँ a इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन ए। ठीक है, जीरो। अब मैं इसको इस साइड पे कर देती हूँ। बी की वैल्यू क्या थी, जीरो, यहाँ पे आ जाएगा जीरो। जब एटा जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है जीरो। z आ गया हमारे पास a। ठीक है, जब सवाल होता है ना, इस तरह हमने लेट किया था, इस तरह ये सवाल था, इस तरह मैंने लेट किया था आपको इक्वेशन ए में, तो ये क्या चीज होती है, रियल। ये क्या चीज होती है, इमेजिनरी। पता है ना आपको, उन्होंने हमें ये कहा था कि अगर आप z का कंजुगेट लेंगे और z के इक्वल करेंगे तो आपका z का जो आंसर आएगा वो होगा रियल। क्या कहा था, आपका जो आंसर आएगा वो होगा रियल। ठीक है, तो ये बात तो मैंने ऐसे आपको बताया भी, रियल इमेजिनरी कौन सी चीज़ होती है। रियल होती है जिसके साथ एटा की अलामत नहीं होती, और इमेजिनरी वो चीज़ होती है जिसके साथ एटा की अलामत होती है। ठीक है, ये हो गया आपको समझाने की बात। और यहाँ पे मेरा आंसर देखें, मेरा आंसर निकला है z इज इक्वल टू a। ये क्या था, रियल। ये क्या था मेरे पास, रियल, तो जवाब प्रूव हो गया। बाकी यही बात है, ये आपका आंसर है बस। ये छोटे से सवाल है, पेपर में अक्सर आता है, अप टू डेट पेपर आप देख लेना, उसमें ये कितनी बार ये सवाल आया हुआ है। ये साल बहुत है, हमें है छोटा सा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।